नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मम्मी जी, आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सीमा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी ले तेरी चाय। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हो। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? प्राची की बात सुनकर सीमा जी गुस्से से उसे घूरने लगी। बहू, रात के 10 बज गए हैं, मोहित अभी तक घर पर नहीं आया और तू चैन से बैठी है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फ़ोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। सीमा जी अपनी बहू प्राची को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं आप मामी जी? आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि गुम हो जाएगा। वो बेटा तो आपका है, आप फ़ोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। प्राची ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो फ़ोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ सजाने के लिए लेकर आए हैं। सीमा जी ने पलटकर जवाब दिया, पर इस बार प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सीमा जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और मोबाइल लेकर मोहित को फ़ोन लगाने लगी। लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। ये मोहित भी ना कभी टाइम से घर पर नहीं आता। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसी ही आई है। पति से कोई लेना देना ही नहीं है उससे। अरे, पत्नी तो अपने पति को बांध कर रखती है, और एक इसे देखो, अब तक मोहित को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई सीमा जी वापस बाहर आई तो देखा प्राची अपने कमरे में जा चुकी थी। वह भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोलकर देखा तो वह सो चुकी थी। सीमा जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है ये, पति अब तक घर नहीं आया और इसे नींद भी आ गई। सीमा जी ने फिर से मोहित को फ़ोन ट्राई किया, लेकिन मोहित ने एक बार भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 11:30 बजे घर की बेल बजी। सीमा जी ने दरवाज़ा खोला तो बाहर मोहित को नशे की हालत में खड़ा देखा। वो तो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। आखिर सीमा जी ने उसे जैसे तैसे घर के अंदर लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर, कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? सीमा जी उसे डांटते हुए बोली, लेकिन उसे होश हो तब तो वो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो सो गया तो सीमा जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी तो मैं भी क्या करूं? मेरी तो ज़िंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तानकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में मोहित अभी भी सोया पड़ा था, जबकि प्राची वहीं पास में बैठी चाय पी रही थी। सीमा जी को देखते ही प्राची ने पूछा, मम्मी जी, आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सीमा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी ले तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा हुआ है, लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे गले से कैसे उतर रही है ये चाय? सीमा जी की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? प्राची की बात सुनकर सीमा जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देखकर प्राची बोली, मम्मी जी, मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी काजल आ जाएगी साफ़ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ़ सफाई करवा लेना और मैं जा रही हूँ अपने मायके। शाम तक वापस आ जाऊँगी। शाम को भी क्यों वापस आते हैं, वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती, वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो आप भी मम्मी जी, वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी, कहकर प्राची वहाँ से रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया
जब वो उस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धरे के धरे रह गए जब मोहित शराब के नशे में धुत होकर घर आए थे। शादी के दूसरे दिन उसने ये हरकत की। उसने हैरानी से सीमा जी की तरफ देखा तो सीमा जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू, थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता है, पर तुम आ गई हो ना, अब तुम संभाल लोगी। सीमा जी की बात सुनकर प्राची हैरान रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। पूरी रात प्राची के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन प्राची पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी यही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत तो आजकल हर कोई पीता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो, और फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं। माँ ने इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू ससुराल छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भाभी रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या? जिन्होंने ये जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी, वो तुझे यहाँ रखेंगे, इसकी तू उम्मीद मत कर। प्राची को समझ में ही नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब जब भी मोहित शराब पीकर आता तो प्राची परेशान होती, पर सीमा जी ने तो चैन से सो जाती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 1 महीने पहले मोहित ने शराब के नशे में प्राची की पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि प्राची ने उसे शराब पीने से रोका था। सीमा जी ने उसमें भी प्राची की ही कमी निकाल दी। एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभाल लेगी? मैंने तो ये सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी। अब तेरे सारे नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहेगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो क्या ही करेगा? थोड़ा प्यार से संभाल कर। जब मायके वालों से कहा तो भाभी ये तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो क्या ही कर सकती हो तुम? हम अपना देखें या तुम्हारा देखें? तुम्हारी माँ को रख रखा है, वही बड़ी बात है। फिर प्राची ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो ज़िंदगी भर मार खाते रहो या फिर बेपरवाह हो जाओ। प्राची को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई कि मोहित उससे लड़ता तभी था जब वो शराब के नशे में होता था, वरना तो वो प्राची से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए अब मोहित से जब वो नशे में होता था तो ज़्यादा कलह करती भी नहीं थी। उसने नौकरी के लिए कहा तो सीमा जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मोहित ने नशे की हालत में सीमा जी के कहने पर उसके साथ काफ़ी गाली गलौज किया था। इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, वो पढ़ी लिखी तो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए? इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहाँ से कॉल आया था तो आज वहीं जा रही थी। वहाँ पहुँची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे ज़रूरी पेपर्स जमा कर दिए। उसे अगले दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौटकर आई तो मोहित भी होश में आ चुका था। सीमा जी गुस्से में बैठी उससे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीमा जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं। सीमा जी की बात सुनकर प्राची बोली, कैसी बातें कर रही हो आप मम्मी जी? खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतज़ार कर रही थी आप? प्राची, कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था, तुम तो मायके पहुँचे ही नहीं, अचानक मोहित ने कहा। मोहित की बात सुनकर प्राची ने सोफे की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ, ये देखो, मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। सीमा जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी की क्या ज़रूरत है प्राची? तुम्हारी सारी ज़रूरत तो पूरी कर रहा हूँ, मोहित ने प्राची से पूछा। तब प्राची ने कहा, मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि अपने अंदर इतनी हिम्मत जुटा सकूँ कि मैं आपके सामने खड़े होकर ये कह सकूँ
कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर मोहित सकते में आ गया, जबकि सीमा जी बोली, अपने पति को छोड़ने की बातें कर रही है, अपना घर अपने हाथों से ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं भी एक इंसान हूँ जिसकी अपनी भी ज़िंदगी है और मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मोहित जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? मोहित काफ़ी देर तक चुप रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं ये मौका लूँगा। उसकी बात सुनकर जहाँ प्राची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं सीमा जी हैरान खड़ी रह गई। आखिर जो काम सीमा जी नहीं कर पाई वो प्राची ने कर दिया। कुछ महीनों की मशक्क़त के बाद मोहित में वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज सीमा जी अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। रिश्तों में जल्दबाजी में हार मानने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेने पर बिगड़े हुए हालात भी सुधर जाते हैं। जहाँ नफरत और डांट काम नहीं आती, वहाँ अपनों का विश्वास और प्यार बड़े से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।